हरे कृष्ण। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी को श्रवण करते हैं। श्री भगवद गीता हमारे सवेरे के सत्र में हम लोग द्वितीय अध्याय को अब तक श्रवण कर चुके हैं। हम लोग का जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और क्वेश्चन पेपर जो हमारा टेस्ट का था वो श्लोक संख्या 30 तक था। अभी आगामी टेस्ट जो होने वाला है उस आगामी टेस्ट के अंदर हम लोग श्लोक संख्या आगे की 30 से लास्ट तक लेंगे और वो टेस्ट होपफुली 31 को होगा, 31 या 1 इन 2 डेट्स में से किसी एक दिन होगा। तो आप लोग इसलिए हम पहले से ही 10 दिन पहले एडवांस में बतला दे रहे हैं क्योंकि पहले लोगों को कंप्लेन था कि हमें प्रॉपर समय नहीं मिला। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो 31 या 1 में होगा। आप लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें और उसके अंदर श्लोक संख्या 30 से 31 से और लास्ट तक श्लोक संख्या 72 तक सारे श्लोक आएंगे। अभी हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने क्योंकि कहा था हम क्विक एक रिकैप दे देंगे सेकंड चैप्टर का, तो वो आज और कल की क्लास में हम, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको रिकैप करने में भी 2 दिन लगेंगे। तो मैं आज आपको जल्दी जल्दी सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू पुनः बतला देता हूँ। बाकी डिटेल डिस्कशन तो हर श्लोक का हुआ ही है। तो आपको कम से कम भगवत गीता के जो सब चैप्टर्स है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर का भी एक ओवरऑल व्यू लिया था, फर्स्ट चैप्टर का भी एक ही क्लास के अंदर सारा टोटल रिकैप हमने सुना था। तो उसी प्रकार हम सेकंड चैप्टर का भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको भगवत गीता का सार हर एक चैप्टर के अंदर कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं वो बात दिमाग में लगी रहे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग या सैन्य निरीक्षण योग, उसके अंदर अर्जुन युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण के द्वारा अपने रथ को स्थापित करवा चुके हैं और अपने ही सामने अपने परिवार के लोगों को देख करके अर्जुन के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ है और इस विषाद के पीछे उन्होंने 4 कारण दिए थे जो कि अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमको पता चला था। सबसे पहला कारण था अर्जुन की करुणा, दूसरा कारण था उनके भोग में बाधा, तीसरा कारण था धर्म दृष्टिकोण से भी वो ठीक नहीं, कुल दूषित हो जाना, ये सब कारण अर्जुन ने वहां पर बतलाए थे। तो अब इस श्लोक के इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर भगवान अर्जुन के इन समस्त कारणों का, युद्ध नहीं करने के कारणों का निराकरण करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भगवान ने कुछ विशेष बोला नहीं था, केवल मात्र वाह पश्येताम, कृष्ण अर्जुन को केवल इतना ही इंगित किया था कि देखो। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर भगवान बोलना आरंभ करेंगे। तो इस चैप्टर में भगवान ने द्वितीय श्लोक से बोलना आरंभ किया है। कुतस्त्वाम कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितः अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने द्वितीय श्लोक से जब बोलना आरंभ किया है, वास्तव में भगवत गीता में भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन आरंभ किए हैं, उपदेश देना आरंभ किया है, वो उपदेश देना तो 11वें श्लोक से ही है, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्लोक में भगवान ने अर्जुन को फटकार लगाई है और कुतस्त्वाम कश्मलम इदम कह करके भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कहां से कंटेमिनेशन आ गया। कुतस्त्वाम कश्मलम, कहां से तुम्हारे अंदर ये कश्मल प्रवेश कर रहा है। तो मतलब भगवान एक तरह से अर्जुन को डांट तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको कह रहे हैं कि तुम वास्तव में ऐसे नहीं हो। क्यों? क्योंकि अर्जुन यदि कहे, किसी व्यक्ति को आप कहोगे बड़ा डरपोक है, लेकिन किसी को ये कहो कि तेरे अंदर ये डर कहाँ से व्याप्त हो गया, तेरे अंदर ये डर की भावना कहाँ से आ गई, तो अल्टीमेटली दोनों का भाव तो एक ही है। लेकिन भगवान जब ये कह रहे हैं कुतस्त्वाम कश्मलमिदं, तो ये तुम्हारे अंदर ये कश्मल कहाँ से आया है, तो उस माध्यम से भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम वास्तव में ऐसे नहीं हो। क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कहा है और अर्जुन ने इससे पहले भी अपनी विजय का परिचय दे चुके हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को क्लेब्यम कह करके उसको स्मरण दिलाया कि जिस समय तुम क्लीव थे उस समय भी तुमने इन्हीं सब लोगों के साथ में युद्ध किया था, विराट राजा के
पुत्र उत्तर के सारथी बनकर के जब तुम गए थे, तभी भी तो यही सब योद्धा थे और तुमने इनके साथ युद्ध किया है। तो इसलिए अब तुम्हें भय करने की ज़रूरत नहीं है। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये जो तुम्हारा हृदय दौर्बल्य है, ये अत्यंत शूद्र है, अत्यंत निकृष्ट है, तुच्छ है, इसलिए इसको त्याग करो। भगवान के इन वचनों को सुन कर के अर्जुन पुनः काउंटर अटैक करते हैं कि आप कह रहे हो, इन्हें मार दो, इनके साथ में युद्ध करो। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपीह लोके। आप कह रहे हो कि गुरुदेव को मार दो और दादाजी भीष्म पितामह को मार दो, द्रोणाचार्य को मार दो। अरे क्या आपके लिए, चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं, अरे क्या आपके लिए सांदीपनि मुनि पर बाण चलाना संभव होगा? क्या आपके लिए अपने ग्रैंडफ़ादर, आपके लिए उग्रसेन महाराज के ऊपर बाण चलाना संभव होगा? तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इनके ऊपर बाण चला दूँ? मैं कैसे इनसे युद्ध करूँ? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इससे पहले जब अर्जुन बोलते चले हैं, तो भगवान ने कुछ उपदेश नहीं दिए थे। लेकिन बाद में श्लोक संख्या 9 में अर्जुन शरणागति ग्रहण करते हैं, है ना? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़ चित्त वाला मैं आपको प्रश्न करता हूँ। कैसे प्रश्न करता हूँ? शिष्यस्ते अहम्, शाधीमाम त्वाम प्रपन्ना। श्लोक आई होप आप सब लोगों ने याद किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवद गीता का, जहाँ पर अर्जुन की शरणागति दिखलाई गई है। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण करी है, अब जाकर के भगवान उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्मूढ़। और ये धर्म शब्द जो है, हमने सुना था धर्म शब्द की बहुत विस्तृत व्याख्या है। हम लोग का जो गीता परिचय पाठ्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर भी कई लोगों को धर्म शब्द, क्योंकि धर्म शब्द अपने आप में ही बड़ा विस्तृत है। धर्म शब्द का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत के अंदर शब्दों का प्रोस्टिट्यूशन होता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब व्यभिचार होता है, क्योंकि जिस तरह से जिस स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उस शब्द का प्रयोग नहीं करके उसको एक गलत सेंस में यूज़ करना, उस शब्द के साथ में व्यभिचार ही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और एनी अदर प्लेयर। तो ये संन्यास शब्द, ये वास्तव में कितना उपयुक्त है। एक खेल आप नहीं खेल रहे, तो उससे विरक्त होकर के या उसको इंटेंशनली, पर्पसली छोड़ करके आप स्वेच्छा से यदि नहीं खेल रहे, तो उसको संन्यास शब्द देना कितना उपयुक्त है। तो यहाँ पर भी ये धर्म शब्द कहने का मतलब ये है कि धर्म शब्द जब यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, तो वास्तव में वो तय नहीं कर पा रहे कि क्या करें, क्या ना करें। क्योंकि जगत में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसके पीछे 2 मोटिवेशन हो सकते हैं, 2 उसके उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो हमको उससे आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, या अगर आनंद प्राप्त नहीं भी हो, तब पर भी वो हमारे जीवन में कुछ वैल्यूज़ ऐड करे। वो नैतिक दृष्टिकोण से, मॉरल दृष्टिकोण से वो ठीक हो, ज्ञानवर्धन करने वाला हो, है ना? तो आनंद तो चाहिए मन को, और मोरल दृष्टिकोण से विचार करती है बुद्धि। तो हम हमेशा जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो इन 2 चीज़ों के आधार पर करते हैं, मन और बुद्धि। और फ़ेवरेबल सिचुएशन क्या है? फ़ेवरेबल सिचुएशन ये है जहाँ पर ऐसा कोई कार्य किया जाए जो मन और बुद्धि दोनों को आनंद दे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा, पढ़ाई करना। हम जब बच्चे थे, पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो आनंद तो नहीं मिलता पढ़ाई करने से, मन को तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बुद्धि सोचती है कि नहीं भैया, पढ़ेगा नहीं तो बाद में रिक्शा चलाना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जिसके फलस्वरूप एक ब्राइट फ्यूचर होगा, है ना? तो इंटेलिजेंस के लेवल पर वो ठीक है, माइंड के लेवल पर वो मज़ा नहीं आता। अब किसी-किसी को यदि बहुत खाने का शौक हो, मीठा खाने का शौक हो, तो वो मीठा खाना इंद्रियों को रुचिकर है, मन को अच्छा लगता है, तो खाते भी हैं। लेकिन तब पर भी बुद्धि समय-समय पर वार्निंग देती रहती है। जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, आप इस तरह समझिएगा, कुछ लोग एनजीओज़ में कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जॉब करते हैं।
तो उससे हो सकता है उनको ज़्यादा पैसा तो ना मिले, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, कुछ लोगों को टीचिंग का शौक होता है। तो टीचर्स लोगों को पे स्केल तो हो सकता है इतना ल्यूक्रेटिव नहीं हो उनका, इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन क्योंकि उनको मन से अच्छा लगता है, नहीं, शिक्षा अपने आप में बच्चों को सिखाना ये अपने आप में एक बहुत ही महान कार्य है। मुझे अच्छा पे मिले या ना मिले लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। तो वो उनको मन को भले ही आनंद ना दे रहा हो, पैसा भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन बुद्धि के स्तर पर उनको आनंद दे रहा है ना? और ऐसा कार्य जो कि मन और बुद्धि दोनों को आनंद दे, वैसी जॉब का तो कहना ही क्या। लेकिन अर्जुन के साथ में क्या हो रहा है, अर्जुन यहाँ पर धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों हो गए? क्योंकि ना ही तो उनको मोरल दृष्टिकोण से ये ठीक लग रहा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने दादा भीष्म पितामह को मारना, ना ही तो नैतिक दृष्टिकोण से ठीक है। और अगर आनंद की दृष्टिकोण से, मन के आनंद की दृष्टिकोण से विचार करें कि युद्ध करने के बाद में राज्य मिलेगा, तो अर्जुन को वो राज्य की भी इच्छा नहीं। न च राज्य सुखानी च, उन्होंने पहले ही वर्णन कर दिया कि रक्त से सना हुआ ऐसा राज्य लेकर के हमें नहीं रहना। इसलिए अर्जुन यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और इसीलिए उन्होंने भगवान से पूछना आरंभ किया। यहाँ शरणागति ग्रहण करी श्लोक संख्या 9 में, और 10वें के अंदर अपनी उस अ, अकर्तव्यता को, मतलब क्या करें क्या ना करें उस बात को भी बतला दिया। कहने लग गए कि देवताओं के समान राज्य प्राप्त होने पर भी मैं सुखी नहीं हो पाऊँगा, है ना? तो उसके बाद में भगवान श्लोक संख्या 11 से बोलना आरंभ करते हैं, जहाँ पर भगवान ने और श्लोक से जब बोलना आरंभ किया है, अर्जुन ने एक्चुअली शरणागति ग्रहण करी थी, हमसे श्लोक संख्या में गड़बड़ हुई है। श्लोक संख्या 7 से, 7 में, 7 और 8 में अर्जुन ने शरणागति ग्रहण करी है। उसके बाद ये 2 श्लोक जो कहे गए हैं वो संजय के द्वारा है। 11वें श्लोक से भगवान कहना आरंभ करते हैं। तो भगवान ने 11वां श्लोक जब इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में देना आरंभ किया है, सबसे पहले ही कहा, अशोचयन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। श्री जीव गोस्वामी पाद वो कहते हैं कि भगवान की, जैसे एक एक ग्रंथ का यदि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रंथ उसको एनालाइज करना हो, तो ग्रंथ का जो है आरंभ और शेष, इन दोनों को देख करके, वैसे तो आदि, अंत और मध्य पूरा ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। लेकिन एक जो प्रॉपर वक्ता होता है ना, जैसे जो सिस्टमैटिक वक्ता होते हैं, तो वो क्या करेंगे, कोई अच्छा टीचर होता है ज़रूर। एक अच्छा टीचर क्या करेगा, हमेशा अपने क्लास के पहले आकर के बतलाएगा कि आज हम ये सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास सारा उसके बाद डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेगा और क्लास के अंत में पुनः वापस वाइंड अप करेगा कि हमने ये सब आज डिस्कस किया। एक अच्छी प्रेजेंटेशन जिसको देनी हो, जो लोग कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हो, तो एक तरीका होता है, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स, कि हम दिस दीज आर आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, या मीटिंग एजेंडास जो होते हैं वो इसी तरह से ही होते हैं कि ये हमारी मीटिंग का एजेंडा है। फिर इनिशियली बतला देते हैं, फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और लास्ट में फिर कंक्लूजन एमओएम दिया जाता है, इसीलिए, है ना? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भगवद गीता के अंदर भगवान जब इंस्ट्रक्शन देना आरंभ करेंगे, तो भगवान ने यद्यपि बहुत सारे इससे पहले भी बोले हैं, लाइक 2 और 3, 2.2, 2.3 के अंदर, लेकिन इंस्ट्रक्शन देना आरंभ किया है 11 से। और भगवान अब बीच में बोलते जाएंगे, बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, देते जाएंगे। लास्ट में भगवान पुनः वापस 18वें अध्याय में 66वें श्लोक तक, आई थिंक, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये लास्ट श्लोक भगवान बोलेंगे। इसके बाद में भी बोले हैं, लेकिन वो मोर ऑफ द फलश्रुति है ना? तो ग्रंथ आरंभ हो रहा है, अशोचयन अन्वशोचस्त्वम। अशोचयन मतलब होता है कि जो शोक के योग्य नहीं है, अर्थात शोक मत करो। और भगवान ने जो 66वां श्लोक कहा है 18वें अध्याय का, तो वहां पर भी अंतिम शब्द क्या कहा, माँ शुच। तो पहले भी यही कहा अशोचयन, आरंभ में भी, कि शोक मत करो, और अंत में भी यही कह रहे हैं माँ शुच, चिंता मत करो, शोक मत करो। तो आरंभ से और अंत तक यदि देखेंगे, भगवान ने एक ही बात अर्जुन को समझाई, एक ही बात भगवत गीता के उपदेश श्रवण करने वालों को समझाई, माँ शुच, शोक मत करो, विषाद मत करो। अर्थात इस गीता का यदि कोई अध्ययन करता है, इस गीता के उपदेशों को यदि कोई ग्रहण करता है, तो उसके जीवन से शोक संपूर्ण रूप में दूर हो जाएगा।
है ना? हमने पहले बतलाया था कि हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथ ये ऐसे विशेष हैं, आरंभ भले ही विषाद से हो रहे हों, लेकिन जीवन में विषाद को नष्ट करने वाले हैं। अब चाहे आप भगवद गीता देख लो, चाहे आप भागवतम देख लो, चाहे आप रामायण देख लो, है ना? रामायण क्रौंच पक्षी के जोड़े को मरता हुआ देख करके वाल्मीकि जी ने आरंभ करी। हृदय में विषाद है, विषाद से आरंभ हुई है, लेकिन रामायण ग्रंथ पढ़ करके देखो, आपके जीवन से विषाद निकल जाएगा। भगवद गीता, अर्जुन विषाद योग आरंभ हुई है विषाद से, लेकिन भगवद गीता की टीचिंग्स को जीवन में अपनाइए, विषाद दूर हो जाएगा। भागवतम, श्री परीक्षित महाराज अभिशापित हुए, अभिशाप ग्रहण करके गंगा तट पर आए, विषाद से आरंभ हुआ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने आकर के जब रस बरसाना आरंभ किया है, तो वो भागवत के माध्यम से ही जीवन का विषाद दूर हो जाएगा। यदि वास्तव में कोई इन सब ग्रंथों को श्रवण करे, ग्रहण करे, तो ये इनका प्रभाव है ना? तो भगवान अभी श्लोक संख्या 11 से कहना आरंभ करते हैं, और भगवान अर्जुन को जब जब क्योंकि अर्जुन लड़ने के लिए बच रहे हैं, तो अर्जुन के मन में ये है कि मैं इन सबको मारूँ कैसे? ये सब मर जाएँगे, ये सब नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहना ही सबसे पहले यही आरंभ किया कि नत्वेऽहं जातुनाशं त्वमेव जनाधिप। ऐसा कभी भी नहीं था कि ये सब राजा नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये राजा नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा। हर समय ये सब विद्यमान थे। इसलिए अर्जुन, तुम यदि सोच रहे हो कि तुम इनको मारोगे, वास्तव में तुम इनको मारोगे नहीं, ये रहेंगे। ये अभी केवल मात्र व्यक्त और अव्यक्त ये सब बातें भगवान आगे के श्लोकों में बतला रहे हैं, है ना? भगवान ने इसलिए जब आत्म तत्व का उपदेश देना आरंभ किया है, 11 से जब बोलना आरंभ किया, आत्म तत्व का उपदेश दिया है, तो भगवान ने आत्मा का उपदेश 2 तरीके से दिया। एक तो आत्मा होती है, आत्मा की सत्ता को बतलाया। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवरम जरा। इसके माध्यम से आत्मा की सत्ता को बतलाया कि देह अलग है, देही अलग है। शरीर अलग है, शरीरी अलग है। इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, उसकी सत्ता अलग है। अब देखो, अर्जुन तो शुरू से ही एक ऐसे कल्चर में रहे हैं, हम भारतीय, हम सनातनी, हम तो एक शुरू से ही एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ हमको पता होता है कि भैया आत्मा कुछ अलग है, शरीर कुछ अलग है ना? अपने आस-पास मरने वालों को देखते ही हैं, और परिवार में भी सबके कम से कम इतना तो धार्मिक सब लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते ही हैं कि भैया आत्मा कुछ और होती है, आत्मा मरती नहीं है, इन सारी बातों को हम जानते हैं। तो अर्जुन भी ऐसे कल्चर में है जहाँ पर उनको आत्मा की सत्ता के विषय में तो पता है। लेकिन कई सारे लोग, मूढ़ लोग ऐसे भी हैं जो कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, या फिर अगर आत्मा की सत्ता को स्वीकार भी करते हैं, तो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हाँ, मैं ये शरीर हूँ और मेरी ही एक आत्मा है, बट वो मैं कोई और है। तो लोग इस विषय में कन्फ्यूज़्ड हैं, इसलिए भगवान ने पहले जब आरंभ किया है, तो आत्मा की एक्ज़िस्टेंस के विषय में भी बात करी, और आत्मा की एक्ज़िस्टेंस के विषय में बात करने के उपरांत भगवान ने आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसे इंडेस्ट्रक्टिव है, कैसे अविनाशी है, आत्मा के क्या-क्या गुण हैं, वो सब बतलाए हैं, है ना? तो भगवान ने यहाँ पर, क्योंकि जैसे अन्य-अन्य आप लोग जो पंथ के अंदर जहाँ शरीर को गाड़ दिया जाता है, तो उन लोगों की यही सोच है कि ये यही शरीर पुनः वापस जब कयामत होगी, या तब से सेम शरीर उठ कर के ही और फिर जाएगा जन्नत में, या जहाँ पर कॉफ़िन के अंदर भी रख दिया जाता है, तब वहाँ पर भी यही भावना है कि हेवन में पुनः वापस आपको यही शरीर प्राप्त होगा, है ना? तो इसीलिए वो लोग का सोच यही रहती है कि आत्मा आत्मा भी मेरा ही, मतलब ये शरीर मैं हूँ, आत्मा भी इसका एक हिस्सा है, बट वो आत्मा भी अल्टीमेटली इस शरीर से भिन्न है, और वो लोग आत्मा को एज़ अ इंडेस्ट्रक्टिव नहीं मानते। जैसे आपको कैसे अभी उदाहरण देकर के समझाएँ, आप लोग को बाइबल या अन्य-अन्य ग्रंथ यदि पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से मे बी उनके कॉन्सेप्ट कितने फुलिश
ब मेंटालिटी को लेकर के हैं, ये समझ पाएँगे। जैसे बा क्रिश्चियन लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि जिस समय पर जो व्यक्ति जिस शरीर को छोड़ता है, तो वो ही शरीर उसको हेaven में प्राप्त होता है। अभी प्रश्न हो सकता है कि अगर वो ही शरीर हेaven में प्राप्त होता है और वो ही रिलेटिव्स वगैरह, वो ही ब बंधु-बांधव वो सब प्राप्त होते हैं वहाँ पर, तो किसी व्यक्ति ने यदि बूढ़ा होकर के यहाँ पर मरा, तो क्या उसको हेaven में भी वैसा बूढ़ा शरीर मिलेगा? या अगर कहते हैं कि अगर वो ही सब रिलेटिव्स भी प्राप्त होते हैं, तो इस जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने 2 शादियाँ करी, एक पत्नी से शादी करी थी और फिर उससे डिवोर्स हो गया, फिर अगली पत्नी से शादी करी, तो क्या हेवन में उसको 2-2 पत्नियाँ मिलेगी? तो इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज़ मतलब अन्य-अन्य शास्त्रों में है, भगवान ने इसीलिए एक जनरल प्रिंसिपल, जनरल एस्पेक्ट देते हुए सबसे पहले तो आत्मा की सत्ता के विषय में बात करी, है ना? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे और उसके बाद में कैसे आत्मा उन समस्त दुखों से अप्रभावित रहती है, उस बात को बतलाया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय और नासतो विद्यते भावो अविनाशी तु तद्विद्यम् बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से भगवान ने इस बात को बतलाया है ना? भगवान ने सोल कैसे इंडेस्ट्रक्टिव है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ये बतलाया है। अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन दोनों की मृत्यु को लेकर के बड़े चिंतित थे ना? क्योंकि चलो अन्य-अन्य लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन मुख्य बात में चिंता अर्जुन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की ही थी। है ना? इन दोनों के ऊपर ही दुर्योधन को भी डाउट था। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं महाभारत के। तो इन दोनों के ऊपर ही दुर्योधन को भी डाउट था कि ये पता नहीं पूरी लॉयल्टी के साथ में मेरी तरफ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और इन दोनों के ऊपर ही इन दोनों की मृत्यु को लेकर के इन दोनों का ही कंसर्न अर्जुन को भी सबसे ज़्यादा था। है ना? इसीलिए यहाँ पर अ, भगवान ने अर्जुन को ये बात बतलाई कि भीष्म पितामह का जराजीर्ण शरीर द्रोणाचार्य का जराजीर्ण शरीर यदि तुम मारोगे, तो मरने के बाद में भी वो शरीर केवल मात्र नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। है ना? क्योंकि कल हमने जब क्वेश्चन्स डिस्कस किए थे परसों के दिन, तो हमने बतलाया था कि अर्जुन ये सोच रहे थे कि इनको मारने की बजाय तो मैं युद्ध भूमि छोड़ कर के चला जाऊँ, युद्ध ना करूँ। 3 ऑप्शंस बतलाए थे ना यदि स्मरण हो। अर्जुन एक तो युद्ध कर सकते हैं और सबको मार देंगे। दूसरा ऑप्शन युद्ध नहीं करके अगर युद्ध नहीं करेंगे तो शत्रु मारेगा, तो युद्ध नहीं करके स्वयं मरेंगे और अपने साथ वाले जो हैं उन सबको भी मरवा डालेंगे। और तीसरा ऑप्शन युद्ध नहीं करके ये छोड़ कर के चले जाएँ, जंगल में चले जाएँ और गरीबी में जीवन यापन करें। तो अर्जुन उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हर सिचुएशन में लूज़-लूज़ है। अगर युद्ध करके मारते हैं, तो अपने ही बंधुओं को, अपने ही परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा। युद्ध नहीं करते हैं, तो शत्रु तो इनको मार ही देगा और इनके साथ में जो लोग हैं, वो भी अर्जुन के कारण मर जाएँगे। एक्चुअल में क्या होता है बैटलफ़ील्ड पर 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जैसे जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अगर या तो गद्दारी करके दुश्मन के साथ में चले जाएँ, ये एक केस हो सकता है। या फिर वो युद्ध ही नहीं करके मतलब लड़ाई में भाग नहीं लेकर के और भाग जाएँ। तो ऐसे जो लड़ाई नहीं करके भागने वाले लोग होते हैं, उनका तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई इस तरह से जब कायरता के कारण भाग रहा है, तो उसको देख कर के और अन्य-अन्य भी कितने योद्धा प्रभावित होंगे, है ना? तो कृष्ण तो अर्जुन का कोर्ट मार्शल करेंगे नहीं। तो अर्जुन को इसलिए भगवान उपदेश दे करके उसको पुनः वापस युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अर्जुन यदि युद्ध छोड़ कर के चले जाएँगे, लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन के हृदय में दया थी, इसीलिए वो चले गए। लोग यही सोचेंगे कि अर्जुन कायरता के कारण चले गए और भगवान इसी बात को अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, युद्ध करने के लिए इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। मतलब जनता आपको किस तरह से देखेगी अर्जुन, आप इस बात को समझो, भगवान ये कह रहे हैं।
ये जगत आपको कैसे देखेगा अगर आप युद्ध नहीं करोगे? तो उस बातों को भगवान ने समझाया है। कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है? कोर्ट मार्शल का मतलब उस व्यक्ति को अपनी ही टीम के लोग मार देते हैं। कोर्ट मार्शल का एग्ज़ैक्ट हिंदी शब्द मैं आपको गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा। लेकिन कोर्ट मार्शल का मतलब ये है कि अगर आप युद्ध छोड़ कर के जा रहे हो, तो आपका ही जो कमांडर है, वो ही आपको मार देगा। तो मैं कह रहा था कि कैसे अर्जुन को भगवान यहाँ पर युद्ध करने के लिए ही प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनको आत्म तत्व का उपदेश इनिशियली इसलिए दिया क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी कि मैं अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को कैसे मारूं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इनको यदि मारोगे तो मरने के उपरांत इनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। कैसे? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्जुन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का भी ये जराजीर्ण शरीर छूट जाएगा और छूट करके उनको फिर नया शरीर प्राप्त होगा। तो तुम उनके ऊपर एक उपकार ही कर रहे हो। इसलिए भगवान ने ये सारा इंस्ट्रक्शंस अर्जुन को कहना आरंभ किया है। और क्योंकि सोल, ये आत्मा इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये कभी मरती नहीं, तो उसके सारे गुणों को भी भगवान ने श्लोक संख्या 23 से कहना आरंभ किया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अच्छेद्योऽयम्, अधाह्योऽयम्, ये सारे सब बतलाए भगवान ने। अव्यक्तोऽयम्, आत्मा के ही बहुत सारे उपदेश दिए हैं। और उसके बाद में श्लोक संख्या 26 से 30 तक, 30 तक भगवान ने अर्जुन को न त्वं शोचितुम् अर्हसि, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, नैनं शोचितुम् अर्हसि, मतलब चिंता मत करो, शोक मत करो, और तत्र का परिदेवना, इन सब श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को शोक करने के लिए मना किया है। तो यहाँ तक 30 श्लोक संख्या 30 तक भगवान का इस तरह से ये सारी की सारी बातें बतलाई गई है। अब 30 के बाद में भगवान एक तुरंत ट्विस्ट होगा उनकी बातों में, एक स्विच करेंगे, तो वो हम कल के सत्र में श्रवण करते हैं। ठीक है? आज का सत्र यहीं पर रहे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।